तो ये नस दबती है, ये बाहर है, बाकी सब पेट के अंदर है, ये दबेगी तो कुछ नहीं है, बाहर है, ये निकलती इधर से, जो आप C5 C6 में यहाँ पर फिर MRI में आता है कि यहाँ नस दब रही है या टाइट हो गई है या आस्टोपाइट हो गया है या कैल्शियम जम गया है, तो ये अगर आप दबा के सोओगे तो कोई गार्डन के पाइप को अगर ऐसे दबा के सोओगे तो उसका फ्लो धीरे धीरे वीक रहेगा, तो वो यहाँ से अकड़ जाएगा। अगर ये एरिया अकड़ेगा तो अपनी ब्रेन बॉडी का कनेक्शन यहीं से होता है। तो आपको लेफ्ट करवट सोना है या सीधा। अब लेफ्ट करवट क्यों सोना है? ये हार्ट है सेंटर में, कभी आपने सुने होंगे कि हार्ट का फ्लो किधर रहता है, लेफ्ट राइट, कुछ तो सुने होंगे लेफ्ट, ये हार्ट का ब्लड का फ्लो इधर जाता है। अब आप अगर इधर सोते हो, इधर सोइए, इधर जैसे सोते हो आप, हार्ट एक पंप है, पूरी बॉडी में पंप करता है। अब ये हार्ट को ऊपर पंप करना पड़ेगा पृथ्वी की शक्ति के अगेंस्ट में, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इधर सोओगे तो और उधर सोओगे तो विद ग्रेविटी नीचे पंप करना पड़ेगा। तो एक अगर पंप है उसकी कैपेसिटी एक ये रहती है, ऊपर पंप करने में ज़्यादा इजी है कि नीचे फेंकने में, नीचे फेंकने में। तो इसीलिए ये करवट ज़्यादा सोना है या सीधा सोना है। ये करवट आप सोओगे तो 10 मिनट बाद ये वाली नाक की सांस चलती है, हर किसी की, पूरे यूनिवर्सल नियम है। ये नाक ऐसे करके चेक करोगे तो यही चलेगी। तो ये नाक सूर्य स्वर है, बॉडी को हीट देता है, और ये पेट का बड़ा पार्ट जो होता है लेफ्ट में होता है। तो जब आप लेफ्ट करवट सोते हो तो खाना डाइजेशन होने से वहाँ पर रखा रहता है, और जब इस करवट सोते हो तो डाइजेशन होने से पहले आगे जहाँ जाना है छोटी आंत में उस तरफ प्रेशर मारते हो, तो डाइजेशन खराब रहेगा, एसिडिटी गैस होगा। ये करवट सोने से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोने का तरीका। बाकी सब चीज़ एक तरफ और सोने का तरीका एक तरफ, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं, क्योंकि लाइफ में अपन 1/3 सोते ही है। 1/3 मतलब 30 साल 25 साल 30 साल सिर्फ सोएंगे, 8 घंटा सोएगा। पहले बचपन में 10 12 14 घंटा सोते हैं, फिर धीरे धीरे 7 8 घंटा, कभी लेट भी जाते हैं तो उसको सोया हुआ मानेंगे, करवट गलत सो रहे हो। तो अगर ये गलत करवट सोते हो तो ब्लड का सर्कुलेशन वीक होता है, जब सोते हैं तो वैसे ही ब्लड सप्लाई वीक रहती है क्योंकि मूवमेंट नहीं होता। तो ये एक लॉजिक ये है, हाँ ऐसे करवट सोना है और ऐसे हाथ को नहीं दबाना। और कई लोग ऐसे सोते हैं, ये भी नहीं सोना है, कई लोग ऐसे सोते हैं। अब हार्ट को भगवान ने कैपेसिटी दिया है कि भाई इतना प्रेशर से पंप करेगा। अब आपने 3 मंजिल का मान लो मकान बनाया है, ये 3 मंजिल का मकान है, अब उसी पंप से आप बोलोगे 4थी मंजिल भी चढ़ा दो तो वीक नहीं होगा प्रेशर। तो जो ऐसा सोते हैं ये सब अकड़ जाता है। तो जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लीप डिस्क, माइग्रेन, जितना भी प्रॉब्लम है गड़बड़ सोने से आता है। क्योंकि मेरे सेंटर में जो भी आता है सबसे पहले यही पूछता हूँ कि सोते कैसे। जो गड़बड़ सोएगा तो मैं भी नहीं ठीक कर पाऊँ, क्योंकि उधर से फिर लेके आएगा, फिर आप कराओ। अब ये स्प्लीन भी इधर रहता है, पेट इधर है, हार्ट का फ्लो इधर है, तो विद ग्रेविटी अपने को ऐसे सोना है या फिर सीधा सोना है, और हाथ कभी ऐसे नहीं रखना और ऐसे नहीं रखना। हेलो, और क्या प्रॉब्लम है? और क्या प्रॉब्लम? अच्छा, ये उठने का जो तरीका है, ये अगर सीधा उठोगे तो आपकी नाभि खसक जाएगी। तो हर किसी को कोई भी साइड करवट से उठना चाहिए, इधर से उठो चाहे उधर से, कोई भी साइड से, जिधर से आपको उठना हो साइड से उठना है। अब ये सोने का तरीका हो गया। अब आप बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है? कमर दर्द है, तो कमर दर्द के लिए बैठिए। एक तो ये बताया, एक ये बैठे करो, चाहे खड़े करो, चाहे दीवार में ऐसे टिक के करो, तीनों तरीके से कर सकते हैं। मान लो कोई बुजुर्ग है तो बैठे भी कर सकते हैं, ये जो बता रहा हूँ। कोई खड़े भी कर सकता है, कोई दीवार में ऐसे टिक के भी कर सकता है। करना क्या है, ये
ये हाथ से ये गड्ढे को दबाओ। हाँ, यहाँ गड्ढा है देखो जी। ये हाँ ये जी जी। एक 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 हाथ से, ये वाले हाथ से। इसको लगाओ। हाँ, ये कंधे और गर्दन से, ये कंधे के बीच में ये गड्ढा है, ये वाले से इसको दबाओ, जोर के दबाओ और इसको सीधा उठाओ, ये सीधा उठाओ, दबाओ, थोड़ा आगे है, सीधा उठाओ, दबाओ, मुट्ठी बंद करके उठाओ। ये कमर दर्द के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कमर दर्द ऐसी गायब हो जाएगा इसलिए। ये दबाओ, सीधा उठाओ, पूरा कान तक लाओ, 2 उंगली से दबाओ अगर जगह नहीं बन रही तो 2 उंगली से, हाँ सीधा लाओ। ये बिना मोड़े उठाने में ध्यान रखना है, उसका लॉजिक आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने इसको दबाया, लेकिन आप उधर से हाथ उठा रहे हो, इधर से आप हाथ को उठने नहीं दे रहे हो, ये वाले से उठा रहे हो, इधर से उठने नहीं दे रहे हो, और दबाते रहो, उठाओ, फिर नीचे करो, उठाओ। अब ये जब इधर से उठाने नहीं दे रहे तो इसका खिंचाव इधर आएगा, इसकी जड़ इधर है स्पाइनल कॉर्ड की। तो ये जो यहाँ से नस दब रही है, जो जिंदगी भर झटका खा के ये गैप कम हो जाता है डिस्क में। जो आप लोग MRI वगैरह कराते हैं, स्लीप डिस्क बोलते हैं, कोई साइटिका बोलता है, कोई कुछ, तो ये गैप कम हो जाता है झटका खाने से। हमेशा बॉडी नीचे की तरफ जाएगी, ऊपर कुछ कोई करता ही नहीं है, पूरा टाइम नीचे नीचे झटका लगता है। तो जब ये आप ऐसे ये करोगे तो ये इसका खिंचाव यहाँ से पूरा ऊपर तक आएगा, तो ये कमर तक धीरे धीरे गायब हो जाएगा। उठाओ, और एक वो रस्सी बतानी।